देखिए, हमारे जनप्रिय नेता श्री राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा के बाद दूसरा पार्ट 2 भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू की है, जो कि मणिपुर से मुंबई तक हो जाएगी। 6700 किलोमीटर वो चलेगी। उसी के संदर्भ में उनके संदेश को हरियाणा में घर घर तक पहुंचाने के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे, हमारे कांग्रेस के अध्यक्ष, राहुल गांधी जी के संदेश को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे राष्ट्रीय नेता हरियाणा से बहन कुमारी सैलजा जी, उनके साथ राष्ट्रीय महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला जी, विधायक भिवानी से हमारे जन सीएलपी की पूर्व नेता किरण चौधरी जी, तीनों ने एक सामूहिक रूप से 17 जनवरी को हिसार के मैदान से, सब्जी मंडी के मैदान से इस यात्रा का, कांग्रेस संदेश यात्रा का शुरुआत की है, जो पूरे हरियाणा के 10 की 10 लोकसभा और तकरीबन सभी विधानसभा से गुजरते हुए वो जाएगी और जिसका कार्यक्रम 24 जनवरी को पानीपत में सुबह 10 बजे समालका से वो शुरुआत उसकी होगी, हल्द्वानी बॉर्डर से, और 24 को यहाँ पे पानीपत में चारों विधानसभा को टच करते हुए यहाँ आएगी, और जिसमें यहाँ पे स्काई लार्क के सामने मिनी सेक्रेटरीट के आगे दोपहर 2 बजे को 2 से 2:30 बजे यहाँ यात्रा पहुँचेगी, जिसमें हमारी टीम के, हमारे साथियों के द्वारा हजारों की संख्या में यहाँ इकट्ठे होकर के उनका भव्य ऐतिहासिक स्वागत उनका किया जाएगा। मैं अपने सभी साथियों से, कांग्रेस के एक कार्यकर्ता से विनम्र अपील करता हूँ कि 24 जनवरी दिन बुधवार दोपहर 2 बजे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में यहाँ पहुँच करके अपने जो भावी यहाँ का मुख्यमंत्री भी कह सकते हैं और जनप्रिय लोकप्रिय नेता वो यहाँ जो पहुँचेंगे वो वहाँ पे उनका स्वागत करें पहुँच करके। हमारे राजवीर कोरिया जी हैं और हुड्डा ग्रुप से भी कोई नेता इनवाइट किए गए। देखिए, ये बड़े नेताओं ने सभी को अपील की है और सभी को, ये तो हम छोटे एक कार्यकर्ता के रूप में यहाँ कांग्रेस की संदेश यात्रा राहुल गांधी जी का और खड़गे जी का संदेश लेकर के वो आ रहे हैं। हमारा फर्ज बनता है उनका ऐतिहासिक भव्य स्वागत करें, और अपने साथियों को सबसे अपील भी कर रहे हैं और उनको घर घर जा कर के निमंत्रण भी दे रहे हैं, और सभी कांग्रेस के सभी साथियों से, क्योंकि आने वाला समय, अब आपको पता है कि आने वाला समय कांग्रेस का भी है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जिस तरह से सभी आम जनता को दुखित किया हुआ है, आप देख रहे हैं कि जगह जगह धरने प्रदर्शन सरकार के खिलाफ जिस तरह से हो रहे हैं, आज जनता हरियाणा की त्रस्त है। और इस आने वाले चुनाव में, पहले जो लोकसभा का जैसे भी सामने आज चुनाव आ रहा है, मैं समझता हूँ कि 10 की 10 यात्रा से इतना फर्क पड़ेगा। संदेश यात्रा जो चल रही है इसका इतना, कल मैंने देखा हिसार से जो शुरू हुई परसों से, जगह जगह इतना हजारों की संख्या में लोगों ने उमड़ करके उनका स्वागत कर दिया है। एक इस तरह से लोगों में भावना पैदा हो गई है कि कांग्रेस का साथ देना चाहिए, इस निकम्मी सरकार को यहाँ से उखाड़ फेंकना चाहिए, तभी इस जनता का भला हो सकता है। तो इसलिए उस संदेश को पहुँचाने, घर घर पहुँचाने के लिए जो पीड़ा हमारे नेताओं ने उठाया है, हम तो कार्यकर्ता हैं, हम सभी कांग्रेस के सभी समस्त कार्यकर्ताओं से अपील करते हैं कि उस दिन 24 तारीख को दोपहर को 2 बजे मिनी सेक्रेटरीट के सामने आकर के अपने जनप्रिय नेताओं का स्वागत करें। एक पानीपत ग्रामीण की बात कर ले, पिछले 10 साल से भाजपा सरकार, भाजपा का विधायक, कितना विकास देखते हैं पानीपत ग्रामीण में? मैं समझता हूँ कि आपने सही सवाल पूछा कि क्या मतलब विकास हुआ। हमारे विधायक कहते हैं कि 1400 करोड़ रुपए लेकर के विधानसभा में लेके आया हूँ। हमने तो आज तक 1400 करोड़ कहीं देखे नहीं, कहाँ लगे हैं। सारी गलियाँ टूटी पड़ी हैं, गंदगी के जगह जगह ढेर लगे हुए हैं। कोई नया, एक 10 साल के पीरियड में कोई नया ऐसा प्रोजेक्ट बता दे कोई सरकार या सांसद, एमपी, कि पानीपत में नया ऐसा मतलब कारखाना स्थापित किया हो, ऐसा कॉलेज बनाया हो, कोई हॉस्पिटल नया बनाया हो, जो कांग्रेस की सरकार में स्थापित हुए थे, उस कार्य को आगे भी नहीं बढ़ा पाए, तो नया तो क्या करेंगे। मैं समझता हूँ कि ये 10 साल का जो इनका कार्यकाल है वो बिल्कुल निकम्मा, झूठ बोलने वाला और झूठ बोल करके लोगों को बहकाने वाला ये कार्यकाल है। एक मतलब झूठा प्रचार। विधायक जी तो कहते हैं मैंने इतने काम कर दिए, किसी के पास कोई विजन ही नहीं है पानीपत ग्रामीण में। एक भी ये बताइए कि कोई नया, इतनी कॉलोनी 82 कॉलोनी लगी, उसमें नया कोई CSC सेंटर खुला हो, हेल्थ सेंटर खुला हो, कोई स्कूल अपग्रेड हुआ हो, नया स्कूल स्थापित हुआ हो, कोई एक चीज़ तो बताएं।
कहाँ कहाँ गया वो पैसा, किसने खाया? मैं समझता हूँ कि वो तो फिर जेब में चला गया, पैसा तो आया होगा, लेकिन वो जेब में गया, जेब भरने का काम उन नेताओं ने किया। धरातल पे कोई ऐसा विकास का कार्य नहीं हुआ जिसको एक बार भी हमें ये बता दीजिए कि हम तो पूछ रहे हैं कि कहाँ लगाया, कि कोई स्कूल नया बना हो, स्कूल को अपग्रेड किया हो, कॉलेज बनाया हो, कोई CSC सेंटर बनाया हो, कोई हेल्थ सेंटर बनाया हो, कुछ तो बताएं। भाई कह दिया कि 1400 करोड़ रुपए लेके आया, या कुछ भी बोलेगा, लेकिन बताइए, हम तो पूछ रहे हैं, आप जारी कीजिए कि मैंने ये चीज़ की है। तो मैं समझता हूँ ये झूठा प्रचार है। एक सनोली रोड को बनवाने की कई सालों से मांग उठी है, काफ़ी गहरे गड्ढे हैं। हाँ। विधायक जी ने बोला मैंने इसका टेंडर छटवा दिया, उसको भी कई महीने हो गए, लेकिन काम अभी भी शुरू नहीं हुआ। मैं समझता हूँ कि बीजेपी के, भारतीय जनता पार्टी के जो लोग नीचे से लेकर ऊपर तक ऐसे उनको ट्रेनिंग दी हुई है कि झूठ बोलने का काम करते हैं। अभी सोनौली रोड की बात कीजिए, आप बरसत रोड की बात कीजिए, जहाँ दुकानदार अपनी रोजी रोटी कमाने को मजबूर है, रास्ते की वजह से वहाँ कोई कस्टमर भी नहीं आता, ग्राहक भी नहीं आता, गड्ढे, बरसात में पानी उनसे भर जाता है। सोनौली रोड का तो हाल ही बहुत बुरा है, जो यूपी से लोग आते हैं या आपका जो है ना हरिद्वार की तरफ लोग जाते हैं, वो पूछते हैं, कह रहे भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं बड़े बड़े विकास की बात की, हमने ये किया वो किया, लेकिन यहाँ देखते हैं तो वहाँ गाड़ियाँ धंस जाती हैं, पलटने को वो हो जाती है, मजबूर है। हमारे यहाँ देशराज कॉलोनी में एक शमशान है, हमारे बड़े वाले शमशान, हमने खुद 3 बार वहाँ प्रदर्शन धरना दिया, लेकिन जो आखिरी वक्त होता है इंसान का, उसको शमशान में ले जाया जाता है, डेड बॉडी को पानी के अंदर को गंदगी में निकल कर कांधों पर लेकर के लोग जाने को मजबूर हैं, लेकिन इसका जो सुधार हुआ 10 साल हो गए। एक आखिरी सवाल ले लेता हूँ। 21 तारीख को पानीपत में एक विशाल राम शोभा यात्रा निकाली जा रही है, बीजेपी की तरफ से कहा सभी राजनीतिक दलों के मौजूदा लोग इसमें इन्वाइट किए गए, क्या आप लोग इसमें शामिल होंगे? देखिए, मैं स्वागत करता हूँ कि उन्होंने सबको आमंत्रित, और राम हमारे आराध्य हैं, हम भी हिंदू हैं, हम भी मानते हैं, हमारी भी आस्था है, लेकिन जब वो धार्मिक कार्यक्रम आयोजन हो रहा है, धार्मिक आयोजन हो रहा है, तो उसमें मोदी जी की फ़ोटो क्यों लगाई जा रही है, नड्डा जी की फ़ोटो क्यों लगाई जा रही है? उससे साबित होता है कि एक पार्टी का कार्यक्रम है। राम की पूजा हम भी करते हैं, सभी करते हैं, सभी मानते हैं,